अभी एक यहाँ पे पास में सोविनर शॉप है, सोचा वहाँ पे कुछ देख लेता हूँ, कुछ अच्छा हो तो। फाइनली मैंने 3 फ्रिज मैग्नेट लिए यहाँ से। $10 के 3 मिल रहे थे। एक रखूँगा, 2 बांट दूँगा। इतने बड़े बड़े कॉफ़ी पैक पहली बार देखे। हेलो एवरीवन, तो अभी बज रहे हैं सुबह के 7:30 एंड टेम्परेचर हुआ है -7। मैंने लास्ट वीडियो में मैंने बोला था कि एंकरेज की पॉपुलेशन अलास्का की पॉपुलेशन इज़ 3 लाख, बट फैक्ट इज एंकरेज की पॉपुलेशन इज़ 3 लाख, बट अलास्का की पॉपुलेशन इज़ 7 लाख। तो एक्चुअली अलास्का में इतने कम लोग हैं, तो यहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट है काफ़ी बेनिफिट्स देती है। इफ़ यू प्लान टू मूव टू अलास्का, इफ़ यू प्लान टू बिकम अ परमानेंट रेजिडेंट ऑफ अलास्का, लाइक मॉनेटरी बेनिफिट्स एज वेल। तो अभी हम आए हैं इधर वाइट स्पॉट कैफ़े में ब्रेकफास्ट करने। मैंने मंगाया हैम एंड चीज़ ऑमलेट। सो फाइनली डन विद द ब्रेकफास्ट, अब निकलते हैं। यहाँ पे स्ट्रीट नेम्स बड़े फनी है। ए स्ट्रीट, बी स्ट्रीट। तो जो स्नो पे ड्राइव करनी होती है ना, तो यहाँ पे थोड़ा ट्रिकी है। तो सामने जो भी स्पीड लिमिट लिखी है उससे तो कम पे ही ड्राइव करनी है, एंड हमेशा कभी भी सडन ब्रेक नहीं मारनी, क्योंकि कभी भी ब्लैक आइस आ सकती है एंड गाड़ी फिसल सकती है, एंड यू नेवर नो कि आगे क्या आ रहा है। एंड इवन यहाँ पे जो है ना, रोड साइंस ढके हुए हैं, तो पता नहीं लेन कौन सी है, कौन सी 2 वे रोड है, तो बहुत ध्यान से चलानी पड़ती है। एंड आई थिंक तभी यहाँ पे सेल्फ ड्राइविंग कार्स इज़ नॉट अ सक्सेस। टेस्ला कहीं दिख नहीं रही है, क्योंकि वो रोड साइंस पे ही रिलाई करती है, जो रोड पे बने होते हैं वो तो है नहीं। तो एक्चुअली थोड़ा चेंज इन प्लान्स हो गया आज का। तो जो फ़्लाइट वाले थे उनका कॉल आया कि ड्यू टू बैड वेदर दे आर नॉट फ्लाइंग टुडे, तो 26 को रीशेड्यूल किया। तो इंस्टेड ये थंडरबर्ड फॉल्स है यहीं पे पास में, तो वहाँ पे हम देखते हैं ये जाके थोड़ा। ये 1 मील की ट्रेल है। वहाँ जो प्लान में चेंज हुआ ना, इसके बाद हमें फेयरबैंक्स जाना है, क्योंकि आज का स्टे फेयरबैंक्स में है। दैट इज़ लाइक अ 6 आवर ड्राइव फ्रॉम हियर, क्योंकि काफ़ी डिस्टेंस है, अराउंड 400 माइल्स। आज का काफ़ी टायरिंग होने वाला है। मेरी सांस इतनी फूल रही है क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल इतना कम है, एंड ये ट्रेल अपहिल है। एकदम से काफ़ी स्टीप है। ये फॉल्स की आवाज़ आ रही है क्या? यहाँ कोई रहता भी है? और एक्चुअली जो ये ट्रेल पाथ बना हुआ है ना, ये वाला, ये बहुत हार्ड है, एंड इसके आजू बाजू एकदम सॉफ्ट स्नो है। इसमें चलेंगे ना तो पैर एकदम ऐसे धंस जाता है। यू कांट वॉक हियर। ट्रेल को ही फॉलो करना ज़रूरी है। बट व्यू काफ़ी मस्त है। आई थिंक अभी आधा ही हुआ है, मुझे लगा यही था। देखते हैं। वाटरफॉल तो वैसे फ्रीज हो चुका होगा। लेट्स सी। वैसे चलना यहाँ बड़ा खतरनाक है, किसी के ऊपर ये गिर गई। काफ़ी नैरो हो गई है ट्रेल, बट आ जाना चाहिए पॉइंट जहाँ मेरे को जाना है। अपने को जाना है फॉल्स व्यू इधर। एंड जो मैंने गियर पहना हुआ ना, ये इतनी मोटी जैकेट, उसके नीचे लेदर जैकेट, उसके नीचे स्वेट शर्ट, उसके नीचे थर्मल, एंड ये स्नो पैंट्स एंड स्नो शूज़ एंड गर्म सॉक्स। तो बिल्कुल ठंड नहीं लग रही, लेकिन जैसी हवा चलती है ना, जो लगती है फ्रीजिंग कोल्ड हवा, चाहे टेम्परेचर -1 हो या -20,
हालत ख़राब हो जाती है। आई थिंक फाइनली मंजिल पे आ गए एंड एज़ यूजुअल बहुत ही घटिया व्यू दिख रहा है शायद। ताले हैं यहाँ पे, शायद लोगों ने बांधा है, कुछ लिखा भी हुआ है लाइफ होल्ड द की। ओ वाओ, ये तो नंबर लॉक है, ये बाकी नॉर्मल ताले हैं। ओ इस पे भी कुछ लिखा है, यू हॉल। नॉर्मल ताले हैं, कुछ कुछ पे मैसेजेस लिखे हुए हैं, इस पे भी लिखा हुआ है Mia loves Alaska. Mia, if you're watching this video, please subscribe. So that was Thunderbird Falls. Falls तो क्या ही है, समर में होता होगा, अभी तो सब आइस ही है। It should be Thunderbird ice in the winter. And मैं गियर की बात कर रहा था तो अभी ग्लव्स नहीं पहने मैंने, इतनी भी ठंड नहीं लग रही मेरे को, क्योंकि आई थिंक -11 हो रखा है अभी। एंड वही कि अभी विंड नहीं चल रही बेसिकली, क्योंकि जब विंड चलती है ना तभी लगती है असली ठंड, अदरवाइज़ इतना फील नहीं होता। थिंक अब वापस चलते हैं। ये वाली ट्रेल आई थिंक फॉल्स के जो बॉटम वाला पार्ट है, जहाँ पे पानी एक्चुअली गिरता है, वहाँ लेके जाएगा। लगा काटने आ गया। फाइनली ट्रेल ख़त्म हुई। अबे थोड़ा सा हल्का फुल्का स्नैक्स खा के निकलते हैं। मिनट के लिए गए और गाड़ी पे बर्फ़ जम गई, तो अभी कुछ ऐसी इंस्टाग्राम के लिए रील्स वगैरह बनाई थी, तो प्लीज़ चेक आउट माई इंस्टाग्राम। अभी हम सोच रहे हैं कि यहीं से फेयरबैंक्स के लिए निकल जाएँ, क्योंकि 6 आवर्स की ड्राइव है एंड काफ़ी टायरिंग हो जाएगा अगर जू भी जाएंगे तो। एंड हमें पहले एयरपोर्ट जाना है एंड गाड़ी इंटरचेंज करनी है, ये वाली गाड़ी वापस करके दूसरी लेनी है। एंड ऐसा क्यों कर रहा हूँ ये मैं वहीं जाके बताऊँगा। तो अभी यहाँ पे स्टॉप लिया है, पास में रेस्टोरेंट है। आधे से ज़्यादा डिस्टेंस तो कवर हो गया, आगे की ड्राइव बची है थोड़ी सी और। एंड ये जो जितनी रोड्स है ना, ये दिन में सिर्फ एक बार शवल होती हैं, वो भी सुबह, क्योंकि अभी ज़्यादा अच्छी कंडीशन में थी नहीं, क्योंकि यहाँ पे आई थिंक स्नो पड़ी है सुबह आफ्टर शवलिंग। ओह, कुछ डॉग्स आए हैं यहाँ पे। तो डन विद द लंच, निकलते हैं फटाफट। स्नोफॉल हो रही है बहुत तेज। अभी एक और स्टॉप लिया है, स्नोफॉल हो रही है इधर, और 200 माइल गाड़ी जो खींची है, नो स्टॉप, अभी 100 माइल्स मोर टू गो। सो फाइनली आई थिंक मेरी लाइफ की वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग ड्राइव्स थी, जो सीधी अभी लास्ट 100 माइल्स कवर करी है। आई मीन स्नोफॉल शुरू हो गई बीच में, एंड कभी एकदम से जो दूसरी वाली लेन से बहुत बड़ी वाली व्हीकल लाइक ट्रक या बस आ रही है, तो वो स्नो जो रोड पे गिरी हुई है ऐसे उछाल के हुए जा रही है,
एंड इट इज़ क्रिएटिंग अ ब्लाइंड स्पॉट एंड इतने कर्व्स और ये ना आगे गाड़ी ना पीछे गाड़ी, लाइट कम, तो बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन करके चलानी पड़ी, बट आई एम ग्लैड वी मेड इट। सो अभी टेम्परेचर हो रहा है -24 डिग्री सेल्सियस फेयरबैंक्स में। आई चेक्ड इन टू द होटल। तो प्लान तो था एयरपोर्ट जाने का। क्यों था, आई विल शो यू। ये जो होता है ना, ये प्लग, ये नहीं है हमारी कार में, एंड दिस इज़ नीडेड फॉर टेम्परेचर्स लाइक -30 -40 डिग्री सेंटीग्रेड। बट अभी हमने होटल रिसेप्शन पे बात करी और उन्होंने कहा कि हमें इतना ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लो जा नहीं रहा है टेम्परेचर, -30 इतना पहुंच नहीं रहा, बेयरली पहुंच रहा है, तो ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। एंड इस प्लग की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि इतने सब ऑप्टिमल टेम्परेचर्स में क्या है कि जो बैटरी है डिस्चार्ज बहुत जल्दी हो जाती है। तो इफ़ यू पार्क योर कार ओवरनाइट तो सुबह स्टार्ट नहीं होगी गाड़ी, तो रात भर चार्जिंग पे लगा के रखनी पड़ती है ताकि बैटरी वार्म रहे एंड इंजन स्टार्ट हो जाए। तो इसलिए एयरपोर्ट जा रहे थे ताकि गाड़ी दूसरी लें जिसमें वो प्लग हो, बट प्लान्स हैव चेंज नाउ। वी आर गोना स्टिक विद दिस कार ओनली। एंड अभी होटल में थोड़ा रेस्ट करते हैं एंड देन विल गो फॉर अरोरा हंटिंग। होपफुली आज स्काई क्लियर है एंड केपी इंडेक्स भी 5 है, तो कुछ तो दिखना चाहिए। टोटल देखा जाए तो हमें एक्चुअली 6 आवर्स लगे एंकरेज से फेयरबैंक्स आने में, जो कि काफ़ी रीजनेबल टाइम है। एंड ये ड्राइव हमें दोबारा करनी है क्योंकि हमारी फ़्लाइट जो है एंकरेज से ही है। फाइनली गोइंग फॉर अरोरा हंटिंग। तो हंटिंग के लिए ना अभी बाहर ऐसा लग रहा है मैं अंधेरे में बैठा हूँ, तो ऐसी किसी जगह पे ही वेट करना होता है जहाँ क्लाउड कवर नहीं है एंड बहुत ज़्यादा अंधेरा हो, लाइट स्पॉट करने के लिए। यू हैव टू बी एट द राइट स्पॉट एट द राइट टाइम। बहुत सारे लोग हैं, ट्राइपॉड सेटअप किया हुआ है। बीच में हम आ रहे थे रास्ते में तो हमें दिखी थी थोड़ी सी लाइट, बट इंटेंसिटी इतनी कम थी ना कि कैमरे में आ ही नहीं रही थी। तो अभी यहीं पे वेट करते हैं। अभी गाड़ी सीधी करके खड़े हैं अंदर आराम से हीटर में बैठ के। कुछ लोग बाहर ठंड में वेट कर रहे हैं, पता नहीं क्यों, पर अभी आई डोंट नो वीडियो में दिख रहा है कि नहीं, बट यही लाइट है। इसको नाइट मोड में जो फोटोज़ हैं वो बहुत अच्छे से आ रही हैं, बट अब इंटेंसिटी कम है तो नॉर्मल वीडियो में ऐसी दिख रही है। भाई कुल्फ़ी जम गई गाड़ी के अंदर, बैठो। काफ़ी सारी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ ले ली वैसे। अभी बहुत ठंड हो रही है तो The key to view the lights is patience. काफ़ी लोग थे जो मतलब आ रहे थे और जा रहे थे, तो यू कैन बी लकी इफ़ यू फाइंड इट ऑन द वे, बट यहाँ आके रुकना चाहिए एक स्पॉट पे काफ़ी टाइम तक, क्योंकि लाइट ट्रैवल करती है एंड कई बार होता है लाइट की इंटेंसिटी लो रहती है, कभी हाई रहती है, डिपेंडिंग ऑन द जियोमैग्नेटिक एक्टिविटी हैपनिंग। तो इसलिए पेशेंस बहुत ज़रूरी है। सो फाइनली बैक टू द होटल। जो नॉर्दर्न लाइट्स होती है ये क्यों बनती है एग्जैक्टली मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सो इट हैपन्स ऑल बिकॉज ऑफ द जियोमैग्नेटिक एक्टिविटी हैपनिंग ऑन द अर्थ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये होती है नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल के पास ही, बिकॉज द जियोमैग्नेटिक एक्टिविटी इज़ द हाईएस्ट नियर द पोल्स। तो पर्टिकुलर लैटिट्यूड है जिसके अलॉन्ग ये ऑरोरा बनता है। सो साउथ पोल पे बनता है, नॉर्थ पोल पे बनता है। साउथ पोल पे एंटार्क्टिका है, वहाँ तो जा नहीं सकते, तो नॉर्थ पोल पे देयर इज़ कनाडा, अलास्का एंड यूरोप में आयरलैंड एंड सम अदर कंट्रीज, शायद नॉर्वे भी, जहाँ पे ऑरोरा दिख सकता है। एंड होता क्यों है, जो सन की सोलर रेज हैं वो इंटरेक्ट करती हैं अर्थ के आयनोस्फीयर में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के एटम्स के साथ, एंड कुछ केमिकल रिएक्शन होता है एंड दैट दे एमिट दिस कलर। केमिस्ट्री हमने स्कूल में देखा ही है, काफ़ी सारे रिएक्शन जिसमें से कलर एमिट होता है बहुत सारे आयनाइजेशन के बाद। सिमिलर फिनोमिना हैपन्स हियर कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन और भी अदर एलिमेंट्स होते होंगे, आई डोंट रिकॉल, वो इंटरेक्ट करते हैं सन की यूवी रेज के साथ, और जब ये एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है देन दैट इज़ कॉल्ड द केपी इंडेक्स। आई थिंक किसी जर्मन साइंटिस्ट ने इन्वेंट किया था।
तो जितना हाई होगा मतलब उतनी हाई जियो मैग्नेटिक एक्टिविटी हो रही है। एंड ऐसा नहीं है ये रात में होती है, दिन में भी होती है, बट दिन में ड्यू टू द सन रेज इट्स नॉट विजिबल। दैट्स वाई वी हैव टू वेट अंटिल द नाइट एंड क्लियर स्काई, इवन इफ इट इज़ क्लाउडी वी वोंट बी एबल टू विटनेस इट। केपी देखने का एंड प्रिडिक्शन का ये बेस्ट तरीका क्या है, मैं दो चीज़ें यूज़ करता हूँ। आई थिंक स्पेस वेदर वेबसाइट बहुत रिलायबल है, एंड सेकंड इज़ अमेजिंग अरोरा ऐप। यू कैन डाउनलोड इट फ्री फ्रॉम द ऐप स्टोर और प्ले स्टोर। So Amazing Aurora app was created by a US Air Force Army person, and it gives you all the details about like KP, current KP around your particular location, and what will be the prediction for the next few hours or the next days as well. So you can just keep on having a look on that app, and space weather also. एंड यूनिवर्सिटी ऑफ अलास्का फेयरबैंक्स की भी एक वेबसाइट है जहाँ पे वो लोग कुछ प्रेडिक्शन पब्लिश करते हैं। तो ये सारा रिसर्च करके देखना चाहिए। जो KP3 है, KP3 एंड 4 तक, वो उसके लिए तो आई थिंक आपको अच्छा कैमरा चाहिए देखने के लिए। लेकिन अगर KP5 एंड 6 यू आर एबल टू विटनेस, दैट इज़ विजिबल थ्रू नेकेड आइज ईजीली। तो जो फ़ोटोज़ अभी हमने कैमरा से लिए हैं वो लिटरली नेकेड आइज से दिखती हैं, KP5 या 6 हो तो। एंड आई थिंक दैट्स अबाउट इट। ये वीडियो को इधर तक ही रखता हूँ। इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब। इफ़ यू हैव ऑलरेडी सब्सक्राइब प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन, एंड प्लीज़ इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना। लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन एंड हियर ऑल्सो। टिल देन, गुड बाय। ये जो फोटोज़ है अरोरा की, ऐसा वैसे आँखों से देखना इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल।